इंडिया में एक सीनियर सर्जन की एवरेज एनुअल इनकम 80 लाख से 2 करोड़ तक होती है और इंडिया में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की एवरेज एनुअल इनकम 40 लाख से 80 लाख। दोनों 25 साल तक काम करते हैं। 25 साल बाद डॉक्टर्स की नेटवर्थ 4 से 6 करोड़ होती है, बट 25 साल बाद बिजनेसमैन की नेटवर्थ 12 से 18 करोड़ तक हो जाती है। एक इंसान जिसने MBBS किया, MD किया, फेलोशिप किया, अपनी जिंदगी की बेस्ट 12 साल मेडिसिन को दिया, वो उस इंसान से फाइनेंशियली पीछे कैसे रह सकता है जिसने सिंपल काम किया। दोस्तों, ये कोई एक डॉक्टर की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक रिपीटिंग पैटर्न जो इंडिया के हजारों डॉक्टर्स के साथ हो रहा है। और आज इस वीडियो में हम एग्जैक्टली समझेंगे क्यों डॉक्टर्स करोड़ों कमाते हैं लेकिन कभी ट्रूली वेल्थ नहीं बना पाते, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस पैटर्न को तोड़ के वेल्दी डॉक्टर्स कैसे बना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष शुक्ला, सर्टिफाइड इंटरनेशनल वेल्थ मैनेजर और इंडिया का फर्स्ट वेल्थ मैनेजर जो एक्सक्लूसिवली डॉक्टर्स और सर्जन्स के साथ काम करता है। लेकिन एक बात क्लियर कर देता हूं पहले, ये एक ऑनेस्ट केस स्टडी है, एक पैटर्न है जो मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ बार बार देखा है, रियल नंबर्स के साथ, रियल मिस्टेक्स के साथ। आज हम 3 चीजें कवर करेंगे। पहली है वेल्थ इल्यूजन, क्योंकि हाई इनकम हाई नेटवर्थ नहीं होती। दूसरी 5 साइलेंट किलर्स, वो 5 स्पेसिफिक रीजन जो डॉक्टर की डेकेड्स की मेहनत को स्लोली डिस्ट्रॉय करते हैं। और तीसरी द डॉक्टर्स वेल्थ ब्लूप्रिंट, एग्जैक्टली क्या करना चाहिए एज वाइज, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं या आपके घर में कोई डॉक्टर है, ये वीडियो उनका फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक चीज समझते हैं जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स कभी नहीं बोलते हैं। एक डॉक्टर का जर्नी डिफरेंट होता है। MBBS 5.5 साल, MD या MS 3 साल, सुपर स्पेशलाइजेशन या फेलोशिप 2 से 3 साल और टोटल 10 से 12 साल प्योर स्ट्रगल, प्योर सेक्रीफाइस, लिमिटेड इनकम या कोई इनकम नहीं। जब डॉक्टर अपनी पहली प्रॉपर सैलरी लेता है तब वो 30-32 साल का हो गया होता है और उस वक्त यह कंपाउंडिंग का 10 साल का गैप है। और यही वो पहला इनविजिबल पेनल्टी है जो एक डॉक्टर को अपनी जिंदगी का सबसे प्रोडक्टिव फाइनेंशियल डिकेड खोकर मिलती है। एक डॉक्टर हाई अर्निंग तो होता है, बट हाई इनकम इज नॉट इक्वल टू हाई नेटवर्क। इनकम के वेल्थ में क्रिएट करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिसकी एनुअल इनकम 1.5 करोड़ है, वो सोचता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन नंबर्स कुछ और कहते हैं। इनकम टैक्स 30%, मल्टीपल इनकम सोर्सेज, हॉस्पिटल सैलरी अलग, कंसल्टिंग फीस अलग, प्राइवेट प्रैक्टिस अलग, प्रॉपर प्लानिंग ना हो तो इफेक्टिव टैक्स 35 to 38% तक चला जाता है। 1.5 करोड़ में से टैक्स गया 50-55 लाख का, तो बचा 95 लाख। अब एक्सपेंसेस हैं, प्रीमियम अपार्टमेंट का EMI है या फिर उसका रेंट है 1.5 से 2 लाख पर मंथ, कार EMI, लग्जरी सेगमेंट 80,000 से 1 लाख पर मंथ, चिल्ड्रन प्राइवेट स्कूल फीस 3 से 5 लाख पर ईयर, फॉरेन वेकेशन एनुअल 3 to 5 लाख, लाइफ स्टाइल कॉस्ट, डाइनिंग, गैजेट्स, मेंबरशिप 1 to 2 लाख पर मंथ, क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ, इक्विपमेंट अलग कॉस्ट। एनुअल एक्सपेंसेस टोटल कंजर्वेटिव एस्टिमेट के साथ भी 60 से 70 लाख तक पहुंच जाते हैं। बचा इन्वेस्टेबल सरप्लस 25 से 35 लाख मैक्सिमम। और क्या ये 25 लाख 35 लाख डिसिप्लिन्ड और सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट हो रहा है? ज्यादातर केसेस में नहीं, क्योंकि यहाँ एक फंडामेंटल कंफ्यूजन है। लोग सोचते हैं मेरी इनकम ज्यादा है मतलब मैं वेल्दी हूँ, लेकिन इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में फर्क होता है। इनकम स्टेटमेंट कहता है आप कितना कमा रहे हो, बैलेंस शीट कहती है आप कितने वेल्दी हो। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू नेटवर्थ। यह नेटवर्थ है और यही असली वेल्थ है, और यही वो वेल्थ इन्फ्यूजन है जहां डॉक्टर्स इनकम स्टेटमेंट पे रिच होता है लेकिन बैलेंस शीट पे नहीं। अब समझते हैं एग्जैक्टली वो 5 साइलेंट किलर्स हैं जो इस नेटवर्क को साइलेंटली डिस्ट्रॉय करते हैं। तो चलिए सीधा आते हैं उस पैटर्न पर जो बार बार रिपीट होता है। 5 रीजंस हैं और ये 5 रीजंस मिलके एक डॉक्टर की पूरी जिंदगी की मेहनत को साइलेंटली कंज्यूम कर रहे हैं। पहला है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। एक डॉक्टर की जर्नी सोचिए, MBBS, MD, फेलोशिप, 10-12 साल की पढ़ाई, पूरा यूथ सेक्रीफाइस किया और फिर पहली प्रॉपर सैलरी आती है 30-32 की उम्र में, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा अपग्रेड करो, फेयर है, डिजर्व्ड भी है। लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न शुरू होता है जो धीरे धीरे सबसे बड़ा वेल्थ किलर बन जाता है। पहले साल एक बेहतर कार, मैंने इतनी मेहनत की है ये तो बनता ही है। दूसरे साल प्रीमियम अपार्टमेंट का EMI या फिर रेंट शुरू, डॉक्टर को एक अच्छा घर तो होना ही चाहिए। तीसरे साल बच्चों को प्राइवेट स्कूल 3 से 5 लाख पर ईयर की फीस, मेरा बच्चा तो बेस्ट एजुकेशन डिजर्व करता ही है। फिर नेक्स्ट आ जाता है फैमिली का फॉरेन वेकेशन, साल में एक बार तो बनता ही है। फिर क्लिनिक का अपग्रेड, लग्जरी कार अपग्रेड, प्रीमियम गैजेट्स, क्लब मेंबरशिप, फाइन डाइनिंग, और हर बार एक जस्टिफिकेशन, एक रीजन जो परफेक्टली लॉजिकल भी लगता है। लेकिन नंबर्स दिखते हैं
जब इनकम 50 लाख थी तो लाइफस्टाइल 38 लाख की थी, सरप्लस सिर्फ 12 लाख। जब इनकम 1 करोड़ हो गई तो लाइफस्टाइल 82 लाख की हो गई और सरप्लस सिर्फ 18 लाख। जब इनकम 1.5 करोड़ हुई तो लाइफस्टाइल 1.25 करोड़ की हो गई, सरप्लस सिर्फ 20 लाख। इनकम तो 3x हो गई, लेकिन इन्वेस्टेबल सरप्लस बैरली 1.7x हुआ, और वो 20 लाख सरप्लस सिस्टमेटिक इन्वेस्ट हो रहा है क्या? ज्यादातर केसेस में नहीं। यही है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ रही है, एक्सपेंसेस उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं और वेल्थ गैप बढ़ता ही जा रहा है। रीजन नंबर 2, ओवर इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। एक डॉक्टर के पास कुछ सरप्लस बचता है तो वो क्या करता है, प्लॉट ले लेता है, और कुछ बचा तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली, प्रैक्टिस थोड़ी ग्रो की तो फिर क्लिनिक का एक्सपांशन, नया इक्विपमेंट, बिगर स्पेस, और कुछ और बचा तो रेंटल फ्लैट। ये इंडिया के डॉक्टर्स का डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट प्लेबुक है। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट दिखती है, म्यूचुअल फंड दिखाई नहीं देता। प्रॉपर्टी टेंजिबल है, सिक्योर लगती है, सीनियर कॉलीग्स भी यही करते हैं तो पीयर वैलिडेशन भी है। सीए भी प्लॉट सजेस्ट करता है, फैमिली भी कहती है जमीन ले लो, ज्यादा सेफ है। लेकिन नंबर्स ऑनेस्टली देखते हैं, 1 करोड़ का प्लॉट 2015 में लिया, 2025 में वैल्यू 2.25 करोड़, CAGR आया 8% का। वहीं 1 करोड़ 2015 में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी डाला होता तो 2026 में उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती 3.25 करोड़, CAGR अप्रोक्सीमेटली 12%, फर्क 1 करोड़ से भी ज्यादा, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन की वजह से। और रियल एस्टेट की और भी प्रॉब्लम्स हैं, कैपिटल लिक्विड है, इमरजेंसी में निकल नहीं सकते हैं, रेंट या तो जीरो है या 10-15 हजार पर मंथ, जो लोन की EMI से भी कम होता है, और वो EMI वो अलग चली रही है। और ओवर टाइम मल्टीपल प्रॉपर्टीज में कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होने से एक सेक्टर की स्लोडाउन से पूरी नेट वर्थ इंपैक्ट हो जाती है। रियल एस्टेट बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब नेटवर्थ का 60-70% सिर्फ रियल एस्टेट में हो तो ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ये एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। बेंचमार्क ये है, रियल एस्टेट मैक्सिमम 25-40% ऑफ नेटवर्थ होना चाहिए, बाकी फाइनेंशियल एसेट्स में। रीजन नंबर 3, नो पैसिव इनकम। एक सवाल सीधा सिंपल, अगर कल से आप ऑपरेट करना बंद कर देते हैं, सर्जरी टेबल पे नहीं जाते हैं, OPD बंद हो जाए, क्लिनिक क्लोज हो जाए, तो 1 महीने बाद क्या होगा? इनकम बंद, EMI वही, चिल्ड्रन की फीस वही, पेरेंट्स की हेल्थ एक्सपेंसेस वही, स्टाफ की सैलरीज वही, लाइफस्टाइल वही। कितने महीने चलेगा? ये डॉक्टर की इनकम का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल वीकनेस है। यह एंटायरली एक्टिव है, जब आप काम करते हो इनकम आती है, जब आप नहीं करते हो इनकम नहीं आती। डॉक्टर्स अपना टाइम इनकम में कन्वर्ट करते हैं, और जब टाइम अवेलेबल नहीं होता तो बर्नआउट, बीमारी, एज या एक्सीडेंट की वजह से तो इनकम का सोर्स भी बंद हो जाता है। कॉन्ट्रास्ट करो एक ऐसे इंसान से जिसने 3 करोड़ का म्यूचुअल फंड कॉर्पस बनाया है, उस पोर्टफोलियो से 8% एनुअल रिटर्न भी आया, तो मतलब 24 लाख पर ईयर, 2 लाख पर मंथ की इनकम, चाहे वो काम करे या ना करे। यही पैसिव इनकम होती है, इनकम जो आपके बिना भी काम करे, और ये डॉक्टर्स के पास नहीं होती, क्योंकि हर सरप्लस रियल एस्टेट में चला गया, या लाइफस्टाइल में चला गया, या स्कैटर्ड इन्वेस्टमेंट में, किसी इंश्योरेंस की पॉलिसी में चला गया। फाइनेंशियल फ्रीडम का एक ही डेफिनेशन है, जब आपके पास एसेट से इतनी इनकम आए कि आपकी लाइफस्टाइल कवर हो जाए बिना काम किए। उस दिन तक आप फ्री नहीं हो, आप डिपेंडेंट हो अपनी प्रैक्टिस पर। और अभी आपने जो 3 रीजन सुने वो सब बैड लक नहीं है, वो चॉइसेस हैं, लेकिन अगले 2 रीजंस और ज्यादा डेंजरस हैं, क्योंकि ये मिस्टेक हैं जो ऑलमोस्ट एवरी सक्सेसफुल डॉक्टर करता है, और ये इतने कॉमन है कि लोग इन्हें मिस्टेक भी नहीं समझते हैं। रीजन 4, डिलेड इन्वेस्टिंग। ये तो आपको सबको पता है कि डॉक्टर्स लेट अर्निंग शुरू करते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर्स लेट स्टार्ट करने के बाद भी इन्वेस्टिंग और डिले करते हैं। क्यों? पहले स्टूडेंट लोन क्लियर करना है, रियल एस्टेट लेना है, अभी क्लिनिक सेटअप में पैसा जा रहा है, 2 साल बाद SIP स्टार्ट करूंगा, फिलहाल ज्यादा एक्सपेंसेस हैं, बच्चे छोटे हैं, सेटल होने दो, मार्केट अभी नीचे है, सही टाइम देख के इन्वेस्ट करूंगा, और 2 साल 4 साल बन जाते हैं, 4 साल 8 साल बन जाते हैं। नंबर्स देखते हैं। डॉक्टर ए 32 पे प्रैक्टिस शुरू की, तुरंत SIP स्टार्ट की, 30,000 पर मंथ की, 12% CAGR पे, 28 साल इन्वेस्ट किया, और एज 60 में कॉर्पस अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़। डॉक्टर बी ने 32 पे प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन 5 साल डिले की, 37 पे SIP स्टार्ट की, इनकम सेम 30,000 पर मंथ, सेम 12% CAGR, 23 साल इन्वेस्टमेंट किया, और एज 60 में कॉर्पस था अप्रोक्सीमेटली 6.7 करोड़। फर्क है 4.2 करोड़ का, सिर्फ 5 साल की डिले की वजह से 4.25 करोड़ कम। ये एक चीज है। और डॉक्टर बी ने वो 5 साल में किया क्या? लाइफ स्टाइल पे खर्च किया, मतलब वो 4.25 करोड़ का नुकसान सिर्फ डिले से नहीं हुआ, उसी पैसे से लाइफ स्टाइल भी
बड़ी डबल लॉस, एक बार स्पेंडिंग में एक बार कंपाउंडिंग से। ये कंपाउंडिंग का मैथ है, ये निगोशिएबल नहीं है। और फिर आता है रीजन नंबर 5 जो इन सबको साथ बांध के रखता है, नो फाइनेंशियल प्लान। कोई पैसा बचता है, किसी कॉलीग ने बोला ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, ले लिया। एक एजेंट ने कहा यूलिप ले लो, टैक्स भी बचेगा, ले लिया। सीए ने बोला एनपीएस में डाल दो, डाल दिया। रियल एस्टेट टिप मिली, प्लॉट ले लिया। ऑफिस में किसी ने क्रिप्टो करेंसी मेंशन की तो थोड़ा वहां भी लगा दिया। रिजल्ट क्या हुआ? 8 म्यूचुअल फंड सब एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं। 2 यूलिप्स हैं, अंडर परफॉर्मिंग है, एनुअल चार्जेस वेरी हाई हैं, 3 प्लॉट्स हैं इलिक्विड, नो रेंटल इनकम, लोन चल रहा है, एक एलआईसी एंडोमेंट की पॉलिसी है, रिटर्न 4 से 5%, एनपीएस का अकाउंट है लेकिन कंट्रीब्यूशन इरेगुलर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डॉक्टर साहब आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस टारगेट क्या है, जवाब नहीं होगा। एज 50 तक फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो आप जी कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका भी जवाब नहीं होगा। अगर आप 6 महीने काम ना करो तो आपकी फैमिली कितने टाइम तक फाइनेंशियली सेफ रहेगी, इसका भी जवाब नहीं होगा। क्योंकि कोई प्लान नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, स्कैटर्ड है, रैंडम है, अनकनेक्टेड है, लेकिन एक इंटीग्रेटेड वेल्थ सिस्टम नहीं है। कोई नेटवर्थ टारगेट नहीं है, कोई रिटायरमेंट नंबर नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। और बिना रोड मैप के इनकम चाहे 50 लाख हो या 5 करोड़, डेस्टिनेशन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। एक डॉक्टर जो एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी करने के पहले पूरी प्लानिंग करता है, डायग्नोसिस, प्री ऑप, एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑप केयर, वही डॉक्टर अपने फाइनेंसेस को बिना किसी प्लान के छोड़ देता है। आयरनी यह है, सेम पर्सन सेम इंटेलिजेंस, अलग अप्रोच। तो ये थे 5 रीजंस: लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, ओवर इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, नो पैसिव इनकम, डिलेड इन्वेस्टिंग एंड नो फाइनेंशियल प्लान। अब आते हैं डायरेक्टली एक्शनेबल ब्लूप्रिंट पर। स्टेप 1, ब्रिज द कंपाउंडिंग गैप। प्रैक्टिस शुरू होते ही डे 1 से मिनिमम 30% ऑफ नेट इनकम एसआईपी में जाना चाहिए, एग्रेसिव इक्विटी एलोकेशन के साथ। मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, बोनस हर एक इनकम पर लमसम हमें करना है एसटीपी के साथ। सेविंग अकाउंट में पैसा सोने नहीं देना है। सेकेंड, पे आउट योरसेल्फ ऑलवेज। हर इनकम इंक्रीमेंट का पहला 20-25% एसआईपी में लॉक करो पहले, फिर उसके बाद लाइफस्टाइल पे। इसका रिवर्स नहीं करना है। स्टेप 3, डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो। रियल एस्टेट मैक्सिमम 25-40%, बाकी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में गोल्ड, बॉन्ड्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स। एक स्ट्रक्चर्ड एलोकेशन से इन्वेस्ट करो जिसमें हर एसेट का एक रोल हो। स्टेप 4, अनबंडल्ड इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। अगर यूलिप है सीरियसली एवेल्युएट करो। टर्म इंश्योरेंस प्लस एसआईपी, यही एक फॉर्मूला है। इन्वेस्टमेंट अलग रखो, इंश्योरेंस अलग रखो। स्टेप 5, बिल्ड द पैसिव इनकम लेयर। एज 40-45 तक एक एसडब्ल्यूपी रेडी कॉर्पस बनाओ जो कि 1-2 लाख पर मंथ जनरेट करे। इन्वेस्ट इन REITs फॉर रेंटल इनकम, बॉन्ड्स फॉर प्रिडिक्टेबल कैश फ्लोज, एक ऐसी इनकम जो ओपीडी से डिपेंडेंट नहीं है। स्टेप 6, क्रिएट नेट वर्थ टारगेट्स बाय एज। बिना टारगेट के इन्वेस्टिंग गैम्बलिंग है। एज 35, नेट वर्थ मिनिमम 5 to 7x एनुअल इनकम। एज 45, नेट वर्थ मिनिमम 12 to 15x ऑफ एनुअल इनकम। एज 55, नेट वर्थ रिटायरमेंट रेडी कॉर्पस मिनिमम 25 टाइम्स ऑफ एनुअल एक्सपेंस। आज हम 3 चीजें सीखने आए थे। लेसन 1, इनकम और वेल्थ अलग अलग चीजें हैं। हाई इनकम सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, वेल्थ तभी बनती है जब इनकम स्टेटमेंट एसेट्स में कन्वर्ट हो, हर मंथ, हर ईयर, डिसिप्लिन के साथ। लेसन 2, डॉक्टर्स के लिए 5 स्पेसिफिक वेल्थ किलर्स हैं: कंपाउंडिंग, पेनल्टी, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, रियल एस्टेट ओवर कॉन्सेंट्रेशन, इंश्योरेंस ट्रैप और टैक्स इनएफिशिएंसी। इन्हें नाम से जानो ताकि इन्हें अवॉइड कर सको। लेसन 3, वेल्थ फ्रीडम है, इनकम नहीं। गोल ये नहीं है कि आप हाई इनकम डॉक्टर बनो, गोल ये है कि आप वेल्दी डॉक्टर बनो, क्योंकि इनकम कल बंद हो सकती है, स्किल्स डिक्लाइन हो सकते हैं, हेल्थ चेंज हो सकती है, लेकिन एसेट्स काम करते रहें तब भी जब आप काम नहीं कर रहे हो। वो डॉक्टर जो ट्रूली वेल्दी है वो ऑपरेट करना चूज करता है, मजबूरी से नहीं। यही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आप डॉक्टर हैं या सर्जन हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपका करंट पोर्टफोलियो, इंश्योरेंस कवरेज और इन्वेस्टमेंट ऑडिट करूं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे पेड 1-on-1 फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप कॉल का लिंक है। लिमिटेड स्पॉट्स हैं, पर्सनल सेशंस में बात करते हैं, देखते हैं कि आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन में क्या ऑप्टिमाइज हो सकता है। अगर इस वीडियो
वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने डॉक्टर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन उन्हें कोई प्रॉपरली नहीं बताता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।